जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कर्ण खंड काव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं तो उन सभी का सलूशन आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो कर्ण खंड काव्य का सारांश आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो सारांश कैसे लिखना है और किस प्रकार लिखना है और कितना लिखना है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले हेडिंग डाल देना है कर्ण खंड काव्य का सारांश। अब फिर लिखना है, यहाँ पे 2 लाइन लिख देना है, कर्ण खंड काव्य महाभारत के प्रसिद्ध वीर कर्ण से संबंधित है। इस खंड काव्य के रचयिता का सारांश श्री केदारनाथ मिश्र जी है। खंड काव्य का सारांश इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आपको इतना डाल देना है। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है कि कर्ण खंड काव्य का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, या उसके प्रथम सर्ग का वर्णन कीजिए, या चतुर्थ सर्ग का वर्णन। तो आपको उतना ही लिखना है जितना वो पूछे, ना कि पूरा सारांश नहीं लिखना। तो फ्रेंड्स, यदि प्रथम सर्ग पूछता है तो आपको डालना है हेडिंग प्रथम सर्ग, और कोष्टक में डाल देना है रंगशाला में कर्ण। इस खंड काव्य का प्रथम सर्ग रंगशाला में कर्ण है। इसमें कर्ण के प्रारंभिक जीवन की कथा का वर्णन है। इसमें कर्ण के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। कुंती को सूर्य की भक्ति के परिणाम स्वरूप कर्ण की प्राप्ति हुई थी, परंतु उसने इस शिशु को नदी में बहा दिया था, जिससे सारथी अधिरथी ने उसे पाया और उसका पालन पोषण किया। उसके द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत्रपुत्र कहलाया। राजभवन में कर्ण का अपमान पांडवों और द्रौपदी द्वारा नीच जाति का कहकर किया गया, परंतु दुर्योधन उसे अपने स्वार्थवश प्रेम और सम्मान देता था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा प्रथम सर्ग पूरा हुआ और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे द्वितीय सर्ग। कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि कर्ण खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का वर्णन कीजिए। तो आपको लिख देना है द्वितीय सर्ग, और कोष्टक में डाल लेना है द्विज सभा में द्रौपदी। उसके बाद लिखेंगे इस सर्ग में मत्स्य से लेकर द्रौपदी के चीर हरण तक का वर्णन है। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन द्वारा मत्स्य वेद किया गया तथा द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से हो गई। युधिष्ठिर ने जब राजस्व यज्ञ किया था तभी द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था, जिससे दुर्योधन ने इसका बदला लेने के लिए द्वैत क्रीड़ा का आयोजन किया। इस प्रकार आपको लिखते चले जाना है, जिसमें युधिष्ठिर सारा राजपाट और अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा द्वितीय सर्ग भी कंप्लीट होता है। अब हम डालेंगे तृतीय सर्ग। अब हमारा तृतीय सर्ग है, कोष्टक में डाल देंगे कर्ण द्वारा कवच कुंडल का दान। तो इस प्रकार हमारा तृतीय सर्ग है, जो कि काफी शॉर्ट में मैंने बताया है। तो आपको इस प्रकार लिख देना है, आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए वैष्णव यज्ञ किया। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, इसलिए इंद्र ब्राह्मण का वेश बदलकर दानवीर कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दान में दे दिया। इस प्रकार हमारा तीसरा सर्ग कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अब आपको हेडिंग डालना है चतुर्थ सर्ग। चतुर्थ सर्ग में और कोष्टक में डाल देना है श्री कृष्ण और कर्ण। इसके बाद लिखेंगे हम, श्री कृष्ण कर्ण को बार बार समझाते हैं कि तुम पांडवों के भाई हो, अतः युद्ध में तुम अपने भाइयों के पक्ष का समर्थन करो। आपका चतुर्थ सर्ग भी कंप्लीट हुआ। आपको पंचम सर्ग में हेडिंग डाल देना है माँ और बेटा, और फिर आपको लिखना है कुंती कर्ण के पास जाकर उसे समझाती है कि तुम पांडवों से युद्ध मत करो और उन्हें छोड़ दो। तभी कर्ण कुंती को वचन देता है कि मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी भी पांडवों को नहीं मारूंगा। मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी भी पांडव को नहीं मारूंगा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड्स षष्ठम सर्ग, कर्ण का वध। कोष्टक में आपको डाल देना है कर्ण का वध। फिर इस प्रकार से लिखना है, महाभारत के युद्ध में 16वें दिन कर्ण कौरव सेना के सेनापति बने। कर्ण के भयंकर वाण वर्षा से पांडव विचलित होने लगे। भीम का पुत्र घटोत्कच भयंकर युद्ध करता हुआ कौरव सेना पर डट पड़ा। तभी कर्ण ने अमोघ शक्ति से घटोत्कच को मार डाला। इस अमोघ शक्ति का प्रयोग वह अर्जुन पर करना चाहता था तथा अचानक कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। तभी अवसर पाकर अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार कर्ण वीर योद्धा था, तभी अर्जुन ने उस शस्त्र पर वाण चलाया था। तो इस प्रकार आपका षष्ठम सर्ग कंप्लीट होता। अब फ्रेंड्स, आपका जो 7वां सर्ग है इस प्रकार, उसमें लिखा है जलांजलि।
तो आपको जलांजलि इसमें कोष्टक में लिख देना है, जलांजलि 7वां सर्ग है आपका, 7वां सर्ग में हेडिंग डाल देना है कि युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर द्वारा कर्ण को जलांजलि दिया गया। तो फ्रेंड्स, जो आपके कर्ण खंड काव्य का सारांश था वो 7 सर्गों में विभाजित था। तो ये लास्ट में आपका 7वां सर्ग है, जिसमें आपको डाल देना है जलांजलि। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर द्वारा कर्ण को जलांजलि दिया गया। कर्ण के बाद शैल और दुर्योधन मारे गए। तभी कुंती ने कर्ण के बारे में बताया, जिससे कर्ण को बड़ा भाई जानकर युधिष्ठिर का मन भर गया और वे बहुत दुखी हुए। और फ्रेंड्स, यहीं से यह खंड काव्य समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से लिख देना है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।